हेलो भाई, सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए 210 क्वेश्चन पहले हो चुके थे और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो सारे अपडेटेड क्वेश्चन हैं और पेपर में आने की संभावना है। देखिए 211 नंबर क्वेश्चन, 2 साल के वर्ष के अंत में 10%। भाई रेट कितनी है अपनी? 10%। ठीक है, और टाइम कितना है? 2 साल की दर से हर 6 महीने में संयोजित साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर यानी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 868.35। ठीक है भाई, तो राशि क्या है? हमको फाइंड करनी है राशि, यानी प्रिंसिपल अपन को फाइंड करना है। देखिए जो ब्याज है, देखिए 12 महीने का है ब्याज 10% की दर से, मगर यहां क्या दे रखा है? 6 महीने का। तो 2 से भाग दिया हमने दोनों तरफ, यानी 6 महीने का ब्याज कितना आया? 5%। 6 महीने का ब्याज कितना आया? 5%। अब जो है टाइम कितना है? 2 वर्ष यानी 2 साल। 2 साल में हर 6 महीने में अपन को देना है, तो 2 साल में 4 सेट इसके 6 महीने के बन जाएंगे, यानी ब्याज कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। तो देखिए कैसे इसको करते हैं। 5% है, 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है यही होगी 1/20, है ना। अब देखो 4 सेट है, तो इसको 4 से इसकी पावर 4 कर दो, है ना। 3 होते तो 3 लगा देते। तो इसको क्या करते हैं? 2 से 4 को इंटू किया 16 और 4 0 ये अपन ने 4 पार्ट ऐसे बना दिए। ठीक है, 16,000 पर 1/20 का ब्याज कितना होगा भाई? 8,000। ये भी 8,000, ये भी 8,000, ये भी 8,000। भाई इससे कोई लेना देना नहीं है, क्यों? ये CI और SI दोनों इसमें शामिल है। पहले वर्ष में CI और SI क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। तो इनमें क्या है? CI SI शामिल है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। अब आते हैं आगे, जो इनके बीच का अंतर कहलाएगा, ये वाला। 8,000 पर 1/20 का ब्याज कितना होगा भाई? देखिए 400 रुपए। 400 इस तरफ, फिर ये 1 का इस तरफ, इसका इस तरफ, फिर 1 2 3 का इस तरफ, 1 2 3। ठीक है भाई। अब देखिए इस 400 पर ब्याज 1/20 20 रुपए, यानी इसका कितना आया? 20। अब 1 2 3 का यहां पे भाई, अब इस 20 का 1, यानी 20 का 1/20 कितना होगा? 1 रुपए होगा। अब ये तो क्या है? CI SI क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं इसमें, तो इसको छेड़ेंगे नहीं। और ये क्या है? इनका अंतर है। तो भाई जो अंतर है ना वो ऐड करते हैं। 4 4 8 4 12 16 20 24। 2400 तो 1 हो गए भाई तेरे पास। 1 2 3 4 बार यानी 80 और 1 24 81 आपका 2 साल का 6 महीने की दर है। 6 महीने टाइम के हिसाब से साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर आ गया 2481। इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 868.35। पॉइंट थे, 2 पॉइंट हटाए। ठीक है, पॉइंट हटाए तो 2 0 नीचे लगाए। अब अपन को वैल्यू किसकी चाहिए? 16,000 की। 16,000 की वैल्यू चाहिए, तो 16,000 भैया यहां से कैसे बनेगा? 16,000 की वैल्यू चाहिए अपन को, 2 0 से 2 0। ठीक है भाई। देखिए अगर इसको 4 से इंटू करता हूं तो कितनी बार? 24 चौक 96 और यहाँ क्या है? 86। तो ये नहीं जाएगा भाई, 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा और लास्ट में 5 है, यानी 35 के आसपास ये जाएगा। पूरा 35 के आसपास जाएगा। और 35 इंटू 16
क्या लिखोगे, 2 इंटू 8 70 और ये 8 8 7 अट्ठे 56, 56,000 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 56,000 आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई अगला क्वेश्चन 212। कोई धनराशि एक निश्चित वार्षिक दर पर 3 वर्ष में यानी टाइम कितना है, 3 वर्ष है, 3 वर्ष में कितनी होगी, 18,600 हो गई, ठीक है। और 6 वर्ष में कितनी हो गई, 27,900 हो जाती है। तो ब्याज क्या है, संयोजित है, यानी ब्याज क्या है, चक्रवृद्धि है, यानी सीआई पर है। तो राशि ज्ञात करनी है। तो मैंने इस टाइप का पैटर्न आपको एक बार और भी बताया था, आपको याद हो, पी की वैल्यू अपन को ज्ञात करने के लिए अमाउंट A3 इंटू अमाउंट A3 अपॉन में A6 होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आया कैसे, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, पीछे वाली वीडियो में समझाया हुआ है, बाकी अभी और भी समझ। A3 की वैल्यू कितनी है, 18,600। ये CGL 2018 का क्वेश्चन है भाई। $18,600 A3 A6 कितना है, 27,900, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है भाई, है ना। देखिए 3 से काटोगे 9, 27 को 9 बार और 3 से 9 को 3 बार, इसको 3 से काटा तो 6 और ये 2 बार, ये कितनी बार जा रहा है, पूरा 2 टाइम, ठीक है। तो कितना आ गया भाई, 4, 2 दूनी 4 और 2 छिक 12, 124, 124 बी ऑप्शन में है और 2 जीरो ये बच रहे भाई, अपना बी सही हो गया। देखिए इतनी अगर पैटर्न याद होता ना आपको, ये फॉर्मूला याद होता तो इजी से निकाल सकते थे। देखिए ये फॉर्मूला आया कैसे, अपने पास यही होता है भाई, P इंटू, ठीक है, 1 प्लस R अपॉन 100, टाइम कितना है, 3 वर्ष, ये कितना आ गया, अमाउंट आ गया, ठीक है, यही होता है। इसके बाद अपने को 6 वर्ष का चाहिए, 6 वर्ष का चाहिए, तो 6 को अपन बोल सकते हैं 3 इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू 3 बराबर, ये सेकंड अमाउंट आ गया, ठीक है। इसको आप अमाउंट मान लो 3, इसको 6 मान लो, क्योंकि ये 6 साल का निकल रहा है, ठीक है। 3 और 3 6, भैया क्यों है, मान लो a की पावर 3 है और a की पावर 3 है, तो ऐड हो जाती है, पावर a की पावर 6 होती है, बोलो हाँ या ना। अब ये जो इस पेयर की वैल्यू है पूरे की, इसकी वैल्यू क्या है, A3, बोलो है नहीं है, A3 आ गया, बोलिए भाई। अब यहां पर P नहीं है, तो क्या किया अपन ने, P इधर इंटू किया, P इधर इंटू किया। अब इस वाले पेयर की भी वैल्यू कितनी आ गई, A3 आ गई, ठीक है। अब ये जो A6 है, इसको अपन ने नीचे भेज दिया, तो यहां कितना बचा, खाली P बचा, तो P की वैल्यू कितनी आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी। सीधा अपन ने मान डाल दिया, अगर फॉर्मूला याद होता तो 1 सेकंड का आंसर नहीं था, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 213, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल है जिसकी 3 भुजाएं 5, 13 और x है, जिसकी 3 भुजाएं दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर। तो x के किस मान के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिक होगा। भैया किसी भी ट्रायंगल में त्रिभुज का क्षेत्रफल किस ट्रायंगल में अधिक होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा माना जाता है। आई बात समझ में, ठीक है। तो अपने पास अधिक पूछ रहा है, तो ये मान लेते हैं ट्रायंगल है भाई, जिसकी 2 साइड है 5 और 13 और ये x मान लेते हैं, ठीक है। ये एंगल थीटा मान लेते हैं। तो ट्रायंगल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 साइड इंटू साइन थीटा, ठीक है भाई, यही होता है।
यही होता है, ये साइड ए है, ये बी मान रखिए, 1/2। ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 13 है, और ये साइन थीटा सबसे ज्यादा कौन से मान में होता है? थीटा की वैल्यू अगर 90 रखते हैं तो साइन का मान 1 आता है। तो ये जो ट्रायंगल आएगा ना, अब जो इसको 90 रखा थीटा को, तो अब जो एरिया आएगा वो क्या आएगा? सबसे ज्यादा आएगा, यानी सबसे अधिकतम आएगा। ठीक है, बात आई समझ में? जब ये 90 डिग्री बन गया तो 90 डिग्री बन गया तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? लगाते हैं पाइथागोरस। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर। ठीक है, ये कितने? 25 और ये कितने? 169 एक्स स्क्वायर। ये कितने आ गए भाई? 4 और 1 194 और ये रूट। तो भाई 196 होता तो कितना आता? 14, मगर 194 यानी थोड़ा ही कम है, ये 13.93 आपका आंसर आ जाएगा। तो 13.93 14 से हल्का सा ही कम है, तो 13.93 जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो 13.93 आएगी। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, अगर ये न्यूनतम पूछ लेता, न्यूनतम पूछ लेता तो सबसे बड़ी साइड कितनी थी भाई? ये 13 थी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब क्या है, x को b मान लेते हैं, यहाँ 13, तो 13 12, तो 5 12 13 का क्या बनता है? ट्रिपलेट बनता है। तो x की वैल्यू न्यूनतम में कितनी आ जाती? 12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 214 नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। 15 इंटू √2 त्रिज्या और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु से, तो इसकी रेडियस कितनी है भाई? 15 इंटू √2 और ऊंचाई कितनी है? 20। इसमें से एक घन काटा जाता है अधिकतम भुजा का, तो आयतन ज्ञात करना है, क्यूब की वॉल्यूम ज्ञात करनी है अपन को। देखिए समझिए, थोड़ा ध्यान दीजिए भाई। ये शंकु अपन ने इधर ऐसे बनाया, इसमें से क्या है, अपन ने एक घन काटा ऐसे। ठीक है, ये ऊपर वाला फेस है भाई। ठीक, ऊपर वाला फेस है, तो आप एक फेस को ऐसे देखिए निकाल के। ठीक है, ये ए मान लेते हैं, इसकी साइड शंकु की क्या है? घन की साइड ए मान ली, तो इसका विकर्ण क्या होगा? √2a होगा, यानी ये जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? √2a होगी। इसका सेंटर कहाँ मिलेगा? यहां मिलेगा। इसके सेंटर से इसका सेंटर यहाँ, ये r हो गई, और इस पे क्या ऊंचाई पर लंब डाल रहे, यानी वो सेंटर पे जाके मिलेगी। तो इसके जो विकर्ण है ना, विकर्ण ऊपर वाला फेस है, जो ऊपर वाला फेस है उसको 2 पार्ट्स में बांटेगी, यानी 2 पार्ट्स में काटेगी। तो काटेगी तो इसके विकर्ण आप है ना, ये देखिए 2D में इसको थोड़ा सा समझिए, इस टाइप से A B C D E F G। ठीक है भाई, ये क्या है? विकर्ण है, ये ऊपर वाला फेस है। ठीक है, ऊपर वाले फेस है, ये इसका केंद्र है। इसको अगर ऐसे लंब डालते हैं तो ये 90-90। ठीक है भाई, 90-90 हो गया। और जो ये विकर्ण है इसको 2 पार्ट्स में बांट रही, ऊपर वाली साइड √2 का ऊपर इंटू √2 का, 2 से 2 खत्म, कितना आ गई? a/√2 आ गया। ठीक, ये कितनी आ गई पूरी? ये पूरी आ गई r। और ये कितनी साइड माननी है अपन ने? a माननी है, तो ये पूरी यहां से यहां तक a है, तो ये वाली कितनी बची? h-a बची। पूरी क्या थी? h थी, ये h-a बच गई, तो h-a बच गई। देखिए ये छोटे वाले ट्राइंगल देखिए आप पहले, तो ये 90, ये कौन दोनों में कॉमन है देखिए, और एक ये पूरा ट्रायंगल देखिए, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ए और ये ओ मान लेते हैं, ओ और
सी, और ये क्या है ए, और ये पॉइंट पी मान लेते पी और ई, ठीक है। 90 90 ये दोनों में कॉमन है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा। आई बात समझ में? आगे हो तो देखिए आप, ये यहां से यहां तक आर थी, इसकी कितनी है a/√2, और ये कितनी है इसकी जो साइड है h-a, और ये इसके लिए h है, ठीक है। थीटा, ये दोनों क्या आपस में समरूप हो गए ट्रायंगल। थीटा के सामने कितना है h, इसमें थीटा के सामने h-a इक्वल में, इसके सामने ये वाली साइड है तो इसके सामने ये जो कॉमन एंगल है ए, इसके सामने r है, इसके सामने कितना है a/√2, तो ये √2 हटाओगे तो इसके साथ इंटू में चला जाएगा ऊपर वाली साइड में। कोई दिक्कत भाई ना आप कहोगे सर नहीं। अब इनमें से a की वैल्यू निकालते हैं। ये इधर आएगा HA मल्टीप्लाई हो गया, ये उधर भेजोगे, ठीक भाई। इसका इससे किया इंटू, और इसका इंटू इससे किया, ठीक। इसको इधर लिया है, और इधर क्या बच गया खाली HR√2 बच गया, ठीक है भाई। ए कॉमन आ रहा है दोनों में, H + R√2 आ गया, बराबर में HR × √2। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई HR√2 H/H + R√2, ठीक है। ये ए की वैल्यू आ गई, ये अपने पास फाइनल रिजल्ट आ गया, फाइनल रिजल्ट, ठीक है। हमारे पास ये सामने आया है फाइनल रिजल्ट। हमारे पास क्या रिजल्ट सामने आया, जो ए जो घन की जो साइड रहेगी अधिकतर तो क्या रहेगी HR × √2, ठीक है। नीचे H + R√2, ठीक है। ये अपने पास रिजल्ट सामने आया, देखिए। H की वैल्यू कितनी है भाई 20, R की वैल्यू 15 × √2, और √2 से √2 का इंटू होगा तो 2 बना देगा। यहां कितनी है 20, और 15 × √2, और √2 का जब √2 से इंटू हुआ तो कितना आ गया 2। ये यानी ये कितने आ गए 30 और 20 50, ठीक है भाई। 0 से 0 ये 3 बार, ये कितने आ गए 6 और 12। 12 की क्यूब कितनी होती है आप कहोगे सर 17 28, ठीक है भाई। आई बात समझ में? आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। देखिए 215 नंबर, 60% की दो समान क्रमागत छूट एक अकेले छूट के बराबर है। देखिए भाई 60 की 2% दो छूट है, ठीक है। यानी छूट कहा दी जाएगी एमआरपी पे। मान लेते हैं ये एमआरपी है और ये आपका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू जानते हो आप, तो 10 है तो अपन क्या है इसको आगे नहीं काटते हैं, तो 10 की चीज ये 6 रुपए की छूट के बाद कितने की बिक रही है 4 रुपए की। आई बात समझ में? मगर एक और है समान छूट, ठीक है। तो ये कितने आ गए भाई 100 से अपन पहुंच गए 16 पर। 100 रुपए की चीज 16 पे बिक गई, तो भैया कितने की छूट दी अपन ने 84 की। तो 84 आ रहा है कहीं इसमें डी ऑप्शन में। आई बात समझ में? आई हो तो ये मेंस सीजीएल 2018 का क्वेश्चन है भाई, मेंस का। आगे बढ़ते हैं भाई।
देखिए 216 नंबर क्वेश्चन, एसएससी मेंस 2018 का क्वेश्चन है। देखिए, एक डिनर सेट का मूल्य 1500 रुपए अंकित किया गया। भैया एमआरपी जो उसकी थी 1500 रुपए थी, ये समझिएगा। ग्राहक इसके लिए यानी जो एसपी जो उसको बेचा गया वो 1173 में बेच दिया गया। 1173 रुपए अदा करता है। यदि ग्राहक को अनुक्रम में 2 छूट दी जाती है, यानी ग्राहक को 2 छूट दी जाती है। पहली छूट जो फर्स्ट छूट है, जो पहला डिस्काउंट है वो 15% का है, और दूसरा तो दूसरी छूट की दर ज्ञात करनी है, दूसरा हमें फाइंड करना है। देखिए पहले तो ये देखिए कि 1500 की चीज 1173 में बिकी है, यानी 2 छूट के साथ बिकी है। पहली छूट दे रखी है तो इसको अपन काटने की कोशिश अपन देखते हैं। भैया ये 5 से जा रहा है, ये 3 से चला जाएगा मेरे हिसाब से। 10, 11, 12, 3 से जा रहा है, ये कितना आ गया 5, और ये कितना आएगा भाई 3 से काटोगे 3 तिया 9, बच गए अपने पास 2, 3 नीम 27 और 1। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब मेरे हिसाब से किसी टेबल से नहीं जा रहा है। अब अपन आते हैं छूट के ऊपर। 15% की छूट, तो 15 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है भाई? आप कहोगे सर 3/20, यानी 20 रुपए की वस्तु 17 रुपए में बिक रही है। बात आई समझ में। इसका भाग लगा देते हैं। भाग लगाओगे 0 से 0, ये 25 बार। भाई भाग क्यों दिया? ऐसे ही तो होता है भाई, एमआरपी इंटू डिस्काउंट, ये दूसरा मान लो डिस्काउंट बराबर एसपी। जब ये एमआरपी इधर आ गया भाग में, ठीक है, और ये जो है ये वाली यानी छूट के बाद आया, तो ये जो छूट के बाद एमआरपी आएगा तो इसके साथ भाग में ही तो जाएगा। आई बात समझ में? आई ना? तो इसी प्रकार भाग लगा दिया 25। ये इसको काटोगे 17 एकम 17, 17 दूनी 34, क्या बच गया अपने पास 5। ठीक है, 17 तिया 51। तो आपको समझ में आया होगा कि 25 रुपए की चीज 23 रुपए में बिक रही है, यानी 2 रुपए की छूट है। किस पे छूट दी जाती है? एमआरपी पर 25 रुपए पर। तो भाई कितने की छूट हो गई? 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 8% की। बोलो आया कि नहीं आया? भाई आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें वीडियो। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 217, आप समझिए थोड़ा। tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो cos की पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान अपन को ज्ञात करना है। देखिए भाई थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए, क्या कॉमन आ रहा है इसमें से? आप कहोगे सर tan की पावर स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है। इधर क्या बच गया? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बच गया बराबर में 1। इसको इसके नीचे भेजोगे, आप कहोगे सर भेज दो, बिल्कुल 1/tan स्क्वायर थीटा आ गया। इसको बोलोगे sec थीटा, बोलोगे नहीं भाई, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ या ना? ठीक है, इसको भेज दिया ऊपर, कितना आया? cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको खोला अपन ने 1/cos स्क्वायर थीटा। इसको खोला, कितना आया? cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए हाँ या ना? आपस में मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है? cos की पावर 4 थीटा। आई बात समझ में? यानी cos की पावर 4 थीटा को अपन बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो cos की पावर 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा बोलेंगे, और एक cos स्क्वायर थीटा पहले से है, तो ये कितना आ गया? इसकी वैल्यू 1 होती है। आंसर कितना आ गया? डी। आई बात समझ में? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के 2 आंसर हो सकते हैं भाई, देखना मैं बाप को समझा रहा हूं।
इसको खोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, छेद 12x। ठीक है, इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। देखिए यहां 4 है, सीधा अगर स्क्वायर पे आओगे इस पे तो क्या करोगे, एक बार इसमें 2 जोड़ दोगे, एक बार इसमें 2 घटा दोगे, इसका अंडर रूट लोगे। ये कितने आ गए 121। ठीक है भाई, इक्वल में। और ये कितने आ गए, 2 माइनस करने पर 117। तो भाई जो भी 117 आया है वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। अगर 121 11 का परफेक्ट स्क्वायर होता है तो अपन को क्या करना है, स्क्वायर लेना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 11। भाई ये रूट से बाहर आया, 11 इंटू 11, रूट से बाहर आया तो 11 आ गया। फिर से अगर 2 से कहा पहुंचेंगे, 1 पर, तो 2 एक बार जोड़ेंगे, 2 एक बार इसमें से माइनस, तो ये कितना आ गया 13। 13 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, मगर 11 में से 2 जाएंगे, 9 बचेंगे। 9 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, वो भी 3 का। तो कितना आ गया, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर कितना आ गया 3। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं भाई। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x, 4 से इंटू किया क्योंकि यहाँ 4 था, 4x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3x। इसको इधर लाओगे और इसको उधर लेंगे, तो इस पूरे पेड़ की जो वैल्यू आई है 12 आएगा भाई। 4 से इंटू हुआ है ना, ये 12x स्क्वायर। इस वाले पूरे पेड़ की वैल्यू कितनी आ गई, -4, और प्लस के 9 पहले से थे, यानी आंसर कितना आया 5। मगर ऑप्शन में आंसर अपने को नहीं दे रखा है 5। एक तो ये आंसर हो सकता है। अगर ये ना मिले तो भाई ये जो वैल्यू है ना, ये माइनस में भी आ सकता है। इसकी वैल्यू माइनस में ली गई है, यानी x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू माइनस में भी हो सकती है। यहाँ क्या इन्होंने माइनस का साइन लेके किया है इसको। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 3x, 4 से इंटू किया भाई 12x। इसको उधर लाओगे और 4 को उधर ले जाओगे, ये बन गया प्लस के 4। तो प्लस के इसकी वैल्यू कितनी आ गई, प्लस के 4 और प्लस 9 यानी 13। ऑप्शन कितना आ गया, ए। बोलिए सवाल कैसा लगा, आए मजे। आगे बढ़ते हैं। n को देखिए 219, एक संख्या n को जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। कोई संख्या n है, उसको 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आ रहा है। ठीक है, तो n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8 को जब 6 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या बचता है। ठीक है, भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। देखिए भाई मैं कोई नंबर रख देता हूं, मान लेते हैं अपन 7 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 1 बचता है। ठीक है, यानी n की वैल्यू मैंने 7 रख दी। अब यहाँ क्या है, n स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कितना है 7 इंटू 5 और ये 8, 49 प्लस 35 प्लस 8, 14 और 8 22, 6 और 3 9, 92 को 6 से भाग दो तो शेषफल कितना बचेगा भाई। 92 को भाग दोगे 15 6 के 90, यानी शेषफल कितना आया 2। ठीक है, आई बात समझ। हमको इतना ना जाके 7 को ना लेके जो शेषफल बच रहा है अगर वो ही डाल देते तो जब भी शेषफल 2 ही आता। देखिए 1 का स्क्वायर शेषफल 1 बच रहा था, 5 इंटू 1 प्लस 8 कितना आया 1 प्लस 5 प्लस 8, ये कितना आया भाई 6, ये 14। 6 से भाग दिया तो कितना बचा शेषफल 2। बोलो आया कि नहीं आया। इतना हमें जाने की आवश्यकता नहीं थी, खाली शेषफल में ही इनका मान n का मान डाल देते, यानी जो शेषफल है वो क्या है, n का ही कोई पार्ट है। तो इसमें क्या आएगा, शेषफल डालते 9 और 15 और ये 8, 6 से भाग दिया तो इसमें कितना बचा 3, इसमें कितना बचा 3, इसमें कितना बचा 2, ये 6 से पूरा भाग जा रहा है, ये कितना आ गया 2। आंसर कितना आ गया अपने पास
डी ऑप्शन आ गया। बोलो आए कि नहीं आए मजे? आए ना मजे? आगे बढ़ते हैं भाई। एक राशि पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज राशि का 25/36 है। ठीक है, तो मान लेते राशि, ये राशि मान ली आर, तो 25/36 का मतलब कितना है कि राशि जो है वो 36 है, यानी प्रिंसिपल अपना 36 है और ब्याज कितना है 25 है। आगे बढ़ते हैं। वर्षों की संख्या यानी जो टाइम है दर के बराबर है, यानी रेट के बराबर है। ठीक है भाई, बढ़िया बात है। तो हमें फाइंड क्या करना है? वर्ष ब्याज की वार्षिक दर यानी रेट फाइंड करना है। तो यानी क्या होता है? PRT, P का मतलब 36, R का मतलब RT का मतलब भी R, क्यों? दोनों इक्वल है, बराबर में रेट अपॉन में 100। ठीक है भाई, R स्क्वायर बराबर कितना आया? 25/36 इंटू 100। रूट लगा दिया, स्क्वायर खत्म कर दिया, क्या बचा? 5/6 इंटू 10। ठीक है, ये कितना आया? 50। 50 में 6 का भाग दिया, कितना आता है? 8 बार जाएगा, 2 बच गए, 1/3। 1/3 को बोलेंगे 33.33, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल